हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस के नोट्स को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि सीटेट में स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, ये क्लास 4th के नोट्स है, ठीक है। असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या, ये बस नहीं है, इसको ठीक करके बास कर लो, बास, ठीक है, बास, बास, ठीक है, बास आएगा। बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? बांस, यानी बांस में रस्सी बांध के उसका पुल बनाते हैं, ठीक है। उसका उपयोग करते हैं बारिश के टाइम पे, ठीक है। असम में कहाँ पे करते हैं? असम में करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हो गया? असम। पहला पॉइंट हो गया असम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया बांस और रस्सी का पुल, ठीक है। कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। अब इसमें ही सेकंड पॉइंट है, रस्सी से बंधी ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रॉली। ट्रॉली होती है ना, ऐसे बांध देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसमें बैठ के जाते हैं, ट्रॉली, ठीक है। तो ट्रॉली का यूज़ करते हैं। वल्लम, ठीक है, इसका याद रखना। वल्लम लकड़ी, लकड़ी का नाम क्या है? वल्लम। लकड़ी से बनी नाव का उपयोग केरल में करते हैं, ठीक है। केरल, वल्लम, ऐसे याद रखो, ठीक है। राजस्थान में क्या यूज़ करेंगे? ऊँट गाड़ी। और जो मैदानी यानी जो समतल जगह होती है, जैसे प्लेन एरिया, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के वो थे कि कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। असम में क्या यूज़ करते हैं? पुल, बांस के पुल। लद्दाख में रस्सी वाले ट्रॉली का यूज़ करते हैं, ठीक है। केरल में वल्लम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरल में वल्लम। राजस्थान में ऊँट गाड़ी, और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी, ठीक है। अब गुजरात में, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है। गुजरात में क्या होता है कि एक गाड़ी है, ठीक है, जिसका नाम है जुगाड़, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? जुगाड़। जुगाड़ क्या होता है? किसी भी चीज़ को तोड़ ताड़ के, या मतलब जोड़ जाड़ के उसका क्या बना दिया? कुछ हेल्पफुल यूज़फुल चीज़ बना ली, ठीक है। तो ये क्या है? गुजरात में एक लोगों ने क्या किया, ये जो आगे का सिरा है ना, ये क्या है? मोटर बाइक, ठीक है। बाइक का जो हिस्सा है ना, वो लिया है, और जो ये पीछे का हिस्सा है, ये है लकड़ी का, ठीक है। इसको यूज़ करके इन्होंने जुगाड़ बना दिया, ठीक है। इस गाड़ी का नाम ही क्या है? जुगाड़, ठीक है। इसमें ना इन्होंने, अब ये क्या यूज़ करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, वो इस पर बैठ के स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो आगे का हिस्सा क्या है? मोटर बाइक का, और पीछे का लकड़ी का हिस्सा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जुगाड़ का यूज़ कहाँ किया जाता है? गुजरात में, ठीक है। आगे का हिस्सा मोटर बाइक का, पीछे का हिस्सा लकड़ी का। ये देखिए, ठीक है, दिया गया है जुगाड़, ठीक है। आगे का हिस्सा मोटर बाइक का है, पीछे का हिस्सा लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं बच्चे, बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सामान को लोड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? गुजरात में, ठीक है। अब पढ़ेंगे नंदू हाथी, ठीक है। एक चैप्टर है क्लास 4th में, नंदू हाथी। ये हमारा क्यूट सा हाथी है, ठीक है। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ या फिर झाड़ियाँ खा सकता है, ठीक है। जो बड़ा हाथी होता है ना, बड़ा, ये तो छोटा बच्चा है, ठीक है। बड़ा हाथी जो होता है ना, वो क्या करता है? एक दिन में 100 किलो तक पत्तियाँ या फिर झाड़ियाँ खा सकता है, ठीक है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोता है। हम कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे। हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4, ठीक है। 4 या 4-5 लगा लो, 4 घंटे सोएगा वो, ठीक है। ठंड, जब उसको हाथियों को क्या, जंगल में रहते हैं ना, तो उनको गर्मी लगती है, ठीक है। तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, या फिर अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? पानी में खेलते हैं, या फिर कीचड़ में लोट पलोट होते हैं। देखा होगा आपने, जो हाथी है वो क्या करते हैं? ज़्यादातर तालाब के आसपास उसमें लोट पलोट होते रहते हैं, ठीक है। और अब क्या, अपने कान से क्या करते हैं? हवा करते हैं, ठीक है, ताकि उनका शरीर ठंडा रहे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? 100 किलो तक पत्तियाँ खा जाते हैं। दूसरा, 2 से 4 घंटे सोते हैं। तीसरा, अपने आप को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में या फिर पानी में खेलते हैं या फिर सोते हैं। और दूसरा, कानों से हवा करते हैं अपने आप को, ठीक है। ये बड़ा हाथी है, ये छोटा हाथी है, ठीक है। बड़ा हाथी क्या करता है? एक जो बड़ा हाथी होता है वो कितने किलो का होता है? कितने किलो तक पत्तियाँ खा जाता है? 100 किलो पत्तियाँ, ठीक है। एक दिन का खाना है उसका, एक टाइम का। हाथियों का झुंड, ठीक है। अब झुंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जो इनका हाथियों का झुंड होता है ना, इसमें नर हाथी नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ हथनियाँ होती हैं।
हथनी और बच्चे, ठीक है, ये माँ है, ये इसका बच्चा है, ठीक है। और जो सबसे बुढ़िया हाथी होगी, बुजुर्ग हाथी यानी सबसे बड़ी, वो क्या होगी, नेता होगी, लीडर होगी, ठीक है, ग्रुप की लीडर होगी। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, और 2-4 हथनियाँ हैं, ठीक है, इस तरीके से उनके ग्रुप होते हैं, ठीक है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चों का ग्रुप होता है। हाथी 14 और 15 साल के बाद झुंड को छोड़ देता है। जब ये छोटा हाथी जब ये 14 या 15 साल का हो जाएगा ना, तब ये झुंड को छोड़ देगा, ठीक है। झुंड में केवल हथनियाँ व बच्चे होते हैं, ठीक है, ये तुमने पढ़ा था। अब जो हाथी होता है ना, ठीक है, जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है, वो 200 किलो का होता है। कितने किलो का होगा, 200 किलो, ठीक है, इसे ध्यान रखना। 3 महीने का हाथी का बच्चा 200 किलो का होगा। और जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितना खाना खाता है, 100 किलो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हाथी के बच्चे का वेट है, कि हाथी का बच्चा जब 3 महीने का होता है तो 200 किलो का होता है। और जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो तक खाना खा जाता है। अब हम पढ़ेंगे खेजड़ी का पेड़, ठीक है। अब ये क्या, राजस्थान में ना एक पेड़ होता है, ठीक है, तो उसके बारे में ही बताया गया है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, रेगिस्तान में, ठीक है। खेजड़ी गांव में राजस्थान में जोधपुर के पास है, ठीक है। इसका नाम जो पेड़ है ना, इसका पेड़ का नाम गांव के नाम पे पड़ा है, ठीक है। ये खेजड़ी है, यहाँ पे खेज डली लिखा है, ठीक है, जो कि राजस्थान जोधपुर में है। खेजड़ी का पेड़ बिना पानी के उग जाता है। रेगिस्तान में जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, बिना पानी के उग जाते हैं। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो जोधपुर के जो लोग हैं रेगिस्तानी इलाके के, उनको क्या बोलते हैं, बिश्नोई, ठीक है। अब इस पेड़ के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। छाल को दवा बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी जो छाल है ना, उसको छील के उसकी दवा बनाते हैं। जैसे कि किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें यूज़ करते हैं। इसकी फलियों को पका कर खाते हैं, ठीक है। इसमें जो फल वगैरह लगते हैं उसको पका के खाने में काम आती है। इसकी जो लकड़ी है उसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। जानवर पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है। तो एक पेड़ को देखकर कितने यूज़ है, ठीक है। इसकी जो छाल है वो दवाई बनाने में काम आती है। इस पर जो फली लगती है वो पकाकर खाने में काम आती है, ठीक है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, ठीक है, तो कितनी यूज़फुल है। और जब गर्मियाँ होती है तो लोग छाँव में बैठते हैं, ठीक है, और जानवर क्या करते हैं, इसकी पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मधुमक्खी वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में लीची कहाँ से आती है, बिहार से आती है, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर मधुमक्खियों का है, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव, कौन सा गांव, बोचाहा गांव, बिहार के मुजफ्फर ज़िले में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लीची के पेड़ उगते हैं। क्या उगता है, लीची के पेड़, ठीक है। अब लीची के पेड़ कब उगते हैं, फरवरी में, ठीक है। फरवरी में पेड़ मिलते हैं और गर्मियों में लीची खाई जाती है, ठीक है, उनको तोड़ लेते हैं। लीची के जो फूल होते हैं ना, वो मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, ठीक है, उनको आकर्षित करते हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर और दिसंबर तक अंडे देती हैं। क्या करती है मधुमक्खियाँ, अक्टूबर और दिसंबर तक अंडे देती हैं, ठीक है। जो अक्टूबर और दिसंबर का महीना है ना, वो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा टाइम होता है। हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। अब ये जो छत्ता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिखेगी आपको, बट उसमें से एक ही रानी होगी जो अंडे देगी, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, ठीक है, ये गलत है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो कि सिर्फ क्या काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, बाकी उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। मधुमक्खियों के कार्य, ठीक है, मधुमक्खी क्या काम करती है, ठीक है। छत्ता बनाती है, बेचारी मधुमक्खी जो फीमेल मधुमक्खियों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो छत्ता बनाती है, बच्चे पालती है, फूलों का रस ढूंढती है, फूलों के पास मंडराती है, ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है। और जब उनको फूलों का रस मिल जाता है तो डांस करके दिखाती है, ठीक है। तो क्या करती है, डांस करती है, ठीक है। नर मक्खी कुछ खास काम नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वो प्रजनन में हेल्प करते हैं, ठीक है। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। जो मधुमक्खी पालन करता है ना, वो इंसान क्या करता है, जब मधुमक्खियाँ पालन हो जाता है, ठीक है, उसका टाइम निकल जाता है जैसे दिसंबर के बाद, तब छत्तों में क्या डाली जाती है, दवाइयाँ डाली जाती हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको ईवीएस रिलेटेड और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।